हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यारे से चैनल SJD ज्ञान एकेडमी में क्लास 10th की मैथ के साथ प्रस्तुत हैं। और आज से हम क्लास 12th की मैथ को पर डे एक लेक्चर आपका रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में आपके सामने आएगा। और इस रिकॉर्डेड वीडियो से आपको क्लास 12th की मैथ एकदम क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ने का एक अच्छा सा मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी क्लास 10th की रही मैथ, मैं अभी मैथ को लेकर चल रहा हूं। जैसे आपकी मैथ फिनिश होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री A to Z सभी क्लासेज मैं इस पर दिलवाऊंगा। तो एक बात कहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल SJD ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्लास 12th की मैथ फर्स्ट। और आपको बता दें, जो यहाँ पर जो मैथ का सलूशन है वो डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की जो मैथ की बुक आती है उसके सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। और मैं एक आपको सजेशन भी दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं वो डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की ही बुक परचेज करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर, ऐसे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में मिलने के चांसेस रखता है। अन्य प्रकाशंस की तुलना में ये हमको पुस्तक ज़्यादा बेहतर लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्लास 12th कि मैथ का लेक्चर जो है यूनिट नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड जो है फंक्शन, यानी कह सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस। कहें तो संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। इसमें आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, इसमें कोई भी एक पद दे रखा होगा, उसके दिए हुए एक ग्रुप दिया होगा, एक समुच्चय दिया होगा, उससे आपको संबंध निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं है आपको न्यूमेरिकल के आधार पे समझाता हूँ। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। अब बोला जा रहा है, इसमें पहले न्यूमेरिकल में दिया गया है पैरान्यूमेरिकल। देखिए, मैं स्लाइड पर आता हूँ। थोड़ा ये न्यूमेरिकल जो आपका स्लाइड पे नहीं लग पा रहा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको नोट कर देता हूँ। पर क्वेश्चन दे रखा, पूर्णांकों में संबंध R किस प्रकार परिभाषित है। पूर्णांकों में संबंध R किस प्रकार परिभाषित है। क्वेश्चन है पहला, पूर्णांकों में R, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, यानी इस प्रकार परिभाषित है। क्या दिया जा रहा था, x जो है रिलेशन, R को रिलेशन पढ़ेंगे, x रिलेशन y दे रखा है। जहां पर x का y से रिलेशन किस प्रकार है, x जो है y का वर्ग है। x रिलेशन y, यानी x का y से संबंध कैसा है, जो x है वो y का वर्ग है। इतना दिया, x y का वर्ग है। बात को समझो ध्यान से, वर्ग है मतलब क्या बोल रहा है, ये रिलेशन R को, ये जो R है वो रिलेशन को बता रहा है। मतलब x का संबंध y से है, x का संबंध y से किस प्रकार है, x जो है वो y का वर्ग है, x जो है वो y का वर्ग है। अब बताना है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसको फॉलो करके आगे जो है ऑप्शन दिए गए इनको बताना है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
अब आपको इसमें बताना, देखिए पहला बहुत अच्छा दे रखा क्वेश्चन, 4r2 ऑप्शन दिए गए, दूसरा ऑप्शन है बेटा -2 और r रिलेशन है बेटा, रिलेशन 4। फिर बोला जाए थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन दिया गया 3 रिलेशन 9 और फोर्थ है बेटा 9 रिलेशन 3। मतलब आपको करना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मतलब जो इसको यक्स मानो, इसको क्या मानो यक्स, और बाद वाले को वाई मानो, इसको यक्स मानो इसको वाई मानो, इसको यक्स मानो इसको वाई मानो, इसको यक्स मानो इसको वाई मानो। क्या बोला जा रहा था, यक्स जो है वो वाई का वर्ग है। यक्स देखो 4 है, वाई का मान कितना है 2 है, इसका मतलब 2 का वर्ग 4 ही तो होगा। 2 का वर्ग कितना 4 होगा बेटा भाई, यक्स है वाई का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला देखो यक्स, यक्स का 3 यानी यक्स वर्ग है, यक्स वाई का वर्ग है, तो वाई तो इधर अब उल्टा हो जाए, यानी यक्स का वर्ग जो है वाई हो गया। यक्स यक्स 9 है और वाई का मान 3, देखो 3 का वर्ग 9, यानी ये दो ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके राइट हो गए। नोट करो टट से, ये क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन। आराम से क्लियरली अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, समझिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन समझो, मतलब पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, यक्स का रिलेशन है वाई से, क्या रिलेशन है, यक्स का जो मान है वाई के मान का वर्ग है। तो हमने इसको यक्स माना पहले वाले को, दूसरे को वाई, देखो दे रखा ना, तो देखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का वर्ग तो ज्यादा होना चाहिए, कम दे रखा है, 9 का वर्ग तो ज्यादा होना चाहिए, कम दे रखा है, 3 का वर्ग 9 होता है, ये वाला भी राइट हो, यानी दो ऑप्शन आपके राइट हो गए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, चलो मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ या तो लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, इससे ज्यादा बेहतर रहेगा, लिखिए नहीं, चलो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि यक्स समुच्चय 1 2 3 4, वाई का मान दे रखा है 0 2 4 6, तब यक्स वाई के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो जिसमें यक्स का मान वाई से ज्यादा हो जाए। यक्स का मान वाई से ज्यादा, देखो बेटा करना क्या है, पहले यक्स का मान अलग लिखो, 1 2 3 4, आराम से y का मान अलग लिखो, 0 2 4 6। अब आपको एक क्रमित समुच्चय लिखना है, यक्स वाई का क्रमित समुच्चय। बात को ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, यक्स वाई के मानों को अलग अलग लिखने थोड़ी जो सुगमता रहेगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यक्स वाई का क्रमित युग्म का क्रमित युग्म कैसे लिखना है, क्रमित युग्म। अब देखो कहीं पर भी समुच्चय लिखना है तो मझले ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई भी क्रमित युग्म लिखना है, उसको लिखना किसमें है, मझले ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, दोनों टोकेंगे। देखो बोला जा रहा है कि यक्स का मान वाई से बड़ा होना चाहिए, यक्स का मान, तो देखो यक्स यहां पर 1 ले लो, एक लिया, अब यक्स का 1 मान, अब इसमें y का वो वाला मान ढूंढो जो 1 से छोटा हो, क्योंकि यक्स का मान बड़ा है। बात को समझो, ये यक्स का मान दे रखा है, y का मान का ऐसे जोड़े, ऐसे युग्म ढूंढो जिसमें यक्स का मान y के मानों से बड़ा हो। तो यक्स का मान हमने 1 लिया, 1 किससे बड़ा है, केवल 0 से बड़ा है, 1 यक्स से लिया, y में देखा, y में 1 बड़ा किससे, केवल 0 से, तो 1 कामा 0 हो गया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला हो गया। अब देखो x का मान 2 ले लीजिए, कामा गया, x का मान 2, अब देखो 2 किससे बड़ा है, 2 आपका 0 से ही बड़ा है, केवल बराबर वाला लेना नहीं है, x का मान बड़ा लेना है। x देखो 2 है, y का मान 0, तो 2 बड़ा है y से। ठीक है, अब x का मान 3 ले लिया हमने, x का मान 3 देखो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, 3 का मान 0 आ जाएगा। x देखो किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 3 का मान 2 भी आ जाएगा। फिर देखो बेटा
अब आ जाओ, x का मान 4 लिया है, x का मान 4, तो 4 देखो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। x का मान बड़ा होना चाहिए y से, x का मान 4 देखो किससे, 2 से बड़ा है, तो 4 का मान 2 हो गया। x का मान देखो 4 बराबर हो जाएगा, नहीं लिख सकते क्योंकि बड़ा चाहिए। x का मान 4 6, बस यही आपका हो गया क्रमित समुच्चय, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात को थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि यदि ये टॉपिक आपके क्लियर एकदम माइंड में फीड हो गया तो दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये x का मान दे रखा है, ये y का मान दे रखा है। x और y का हमको ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें क्या हो, x का मान बड़ा हो y के मान से। तो x के ये मान देख लिए, y के ये मान देख लिए। हमने कहा अब x y का क्रमिक समुच्चय बना रहे जिसमें x का मान बड़ा रहेगा, तो x का मान हमने 1 देखा। अब एक y में किन से बड़ा है, तो केवल 0 से बड़ा, तो 1 का मान 0 बना दिया। फिर हमने x का मान दूसरा देखा, तो 2 केवल किससे बड़ा है, केवल 0 से, 2 का मान 0 बना दिया। और तो सबसे छोटा है, बराबर वाला ले नहीं सकते हो। 3 देखा, 3 0 से भी बड़ा है, ये लिख दिया। 3 किससे, 2 से भी बड़ा है, तो ये लिख दिया। हमने कहा 4 पे आया, देखा 4 0 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। 4 को हम लिख नहीं सकते क्योंकि बराबर में है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो आज के सेशन को मैं थोड़ा स्लोली चलाऊंगा, फिर आगे मैं स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि अभी बेशक हमारा जो है ये पूर्ण एक्सरसाइज 2 दिन में फिनिश हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये क्लियरिटी एक जो है, जो आपके सामने माइंड में जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जब कभी भी आप वीडियो देखिए, कोई भी डाउट रह जाए तो उसके नीचे आप क्वेश्चन क्रमांक जरूर डाल के कमेंट कर दें, ताकि मैं उस पर एक बार जो है तुरंत उस त्रुटि को सुधार के लिए भी एक वीडियो बना दूँ तुरंत, ठीक है। यदि कोई त्रुटि क्योंकि त्रुटियाँ सबसे हो जाती है, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन दे दिया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, यदि x का मान ये दे रखा है, y का मान ये दे रखा है और रिलेशन इस प्रकार दिया गया है, इस प्रकार परिभाषित है। रिलेशन क्या संबंध है ये बताया जा रहा है। रिलेशन में बोला गया है कि x जो है y से विभाज्य है। x में कौन सा मान लेना है, x में ये वाले सभी एलिमेंट लेने हैं। x एलिमेंट जो आपका समुच्चय दे रखा है x का, उसको लेना है। y एलिमेंट जो लेने हैं, y में इन सब के मान लेना है। ध्यान रखना रिलेशन में क्या करना है, x का जो मान है वो y से बड़ा भी होना चाहिए। 2 शर्तें हो गई, y से बड़ा भी हो, x जो है क्या हो बेटा, x थोड़ी मिस्टेक, क्वेश्चन दूसरे तो नहीं दिया, हम लोग देख लेते हैं एक बार। नहीं बस केवल ये नहीं था, थोड़ा हमने दूसरे का लिख दिया था इसमें, बस ये बोला जा रहा है, बस आर ज्ञान को बस इतना है। मैं चौथे क्वेश्चन का लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब x का मान ये दे रखा है, y का मान ये दे रखा है। रिलेशन आपको बताना है कैसा है। x में x के स्थान पर ये वाले सभी मान लिए जाएंगे, y के स्थान पर ये वाले सभी मान लिए जाएंगे। शर्त क्या है, शर्त क्या है, x जो है y से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो x के सभी मान लिख लो करके, 2, 3, 4, 5। y के सभी मान लिख लो करके, 3, 6, 7, 10। आराम से केयरफुली समझिएगा। अब हमको लिखना है x y का क्रमिक टेबल लिखना है। मान लेते हैं x y का लिखना है, x y रिलेशन क्या है, x y का रिलेशन। आ जाओ, बड़े मझले ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो x का मान भाई इस प्रकार लिखना कि x से y का मान कट जाए, तो x का मान हमने 2 लिया। अब देखो 2 से कौन कट रहा है, 2 से 2 ये 6 कट जाएगा, 2 का मान 6 लिख लिया। और देखो 2 से कौन कट रहा है, 10 कट रहा है, तो 2 का मान 10 लिखो, दूसरा 2 का मान 10, ठीक है। ये 2 हमारा चला गया। अब 3 से देखो, 3 से कौन कट रहा है, 3 से 3 भी तो कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। भाई देखो इसमें छोटा बड़ा लेने की कोई संभावना है कि 3 का मान 3 ले सकते हो। और 3 से कौन कट रहा है, 6 कट रहा है, 3 का मान 6 लिख दिया। और 3 से देखो कौन कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। आ जाओ, 4 से देखो कौन कट रहा है, 4 से कोई कट रहा है, 4 से 3 भी नहीं कटेगा, 4 से 6 भी नहीं कटेगा, 4 से 7 भी नहीं कटेगा, 4 से 10 भी नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। 5 से आ जाओ, 5 से देखो 3 तो कटेगा नहीं, 6 तो कटेगा नहीं, 7 तो कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा, तो 5 का मान 10। यही हो गया इसका रिलेशन,
ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही एकदम केयरफुली धीरे धीरे समझिए, क्योंकि इस सेशन में बेशक मैं थोड़ा स्लो चलूँ, आगे आपको थोड़ा स्पीड के साथ ही बताऊंगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है क्या? चलो अब नहीं कटेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x एलिमेंट दो जो है 2 4 6 8 और y एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4, तब x y के ऐसे क्रमित युग्म लिखने हैं, ज्ञात करो जहां पर x क्या हो, y का गुणनखंड हो, और एक शर्त लिख दी x का मान y से बड़ा भी हो। तो पहले x एलिमेंट, x के सभी मान आप लिख दो आकर के। x एलिमेंट कितना दे रखा है 2, 4, 6, 8। y एलिमेंट क्या क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4। अब आपको सॉल्व डाल दिया बस सॉल्यूशन सॉल्व। तो अब आपको x और y का क्रमित युग्म लिखना ना, x और y का क्रमित युग्म क्या है, क्रमित युग्म। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करो जो x जो हो y का गुणनखंड हो और x का मान बड़ा भी हो। तो देखो यहां पर x का मान 2 ले लीजिए, 2 ले लिया हमने x का मान। अब 2 का गुणनखंड x y का गुणनखंड भी हो, सॉरी क्या बोला जा रहा है, ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करो x जो है y का गुणनखंड भी और x का मान y से बड़ा। तो देखो 2 ले लिया, 2 का एक फैक्टर एक भी होता है और एक 2 का मान 1 लिख दिया, बात समझ गई। 2 का मान 1, देखो 2 ले लिए, x का मान बड़ा भी है और फैक्टर भी है। भाई x y का गुणनखंड है, यही तो क्वेश्चन है, x y का गुणनखंड है। देखो x जो है y का गुणनखंड भी है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो 4 लिया, x बड़ा भी है तो 4, 1 का जो है 4 का फैक्टर भी, यानी 4 का फैक्टर एक 1 होता है, ठीक है। 4 का फैक्टर एक 1 होता है, ठीक है। और देखो 4 का फैक्टर 2 भी तो होता है, 4 का फैक्टर 2 भी हो जाएगा, ठीक है। 4 बड़ा भी है, 4 का फैक्टर एक 1 भी होता है, और 4 का ही फैक्टर एक 2 भी होता है, और 4 का फैक्टर एक 4 भी तो हो सकता है, 4 का फैक्टर आपका 4 भी हो सकता है। हाँ बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं ले सकते हो, तो ये 4 का 4 नहीं ले सकते हो, ठीक है। 6 पे आ जाओ, 6 का देखो 1 तो होगा ही फैक्टर, ठीक है। 6 का फैक्टर एक 1 होगा ही, और 6 का फैक्टर 2 भी होगा आपका, और 6 का फैक्टर 3 भी होगा। 6 का फैक्टर आपका 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 8 आ जाओ, देखो 8 का फैक्टर 1 हो ही जाएगा आपका, 8 का फैक्टर 1 हो ही जाएगा, 8 का फैक्टर 2 हो ही जाएगा आपका, 8 का फैक्टर 3 हो नहीं सकता है, 8 का फैक्टर 4 हो जाएगा, 8 का फैक्टर 4, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर हो गया। नोट कर लो इसको। अब देखिए हम लोग 6 जो है क्वेश्चन 5 पे पहुंचते हैं, 5th वाला क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चय का चित्र खींचो। क्या बोला गया पहला क्वेश्चन, x, y सच दैट x का मान 0 से बड़ा है, x का मान क्या है बेटा 0 से बड़ा है। तो देखो एक ग्राफ बना लो फटाफट से, यहाँ पर ऐसे बना लिया x का मान। देखो ये वाला आपका y अक्ष होता है, ये वाला आपका x अक्ष होता है। यहाँ पर 0 का मान 0 है, 1 2 3 4 5 6, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 रहेगा। x का मान 0 से बड़ा, तो इधर जाने पर 0 से छोटा होगा, इधर जाने पर 0 से बड़ा, तो इनको चित्र खींचना, तो इधर है x का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े वाले को क्या करो बेटा आप डॉटेड कर दो, बस इसको बढ़िया से आप ऐसे, मतलब x का मान इस एरिया में आप कहीं जाओगे, कहीं यहाँ पर देखो फिर भी x का मान प्लस में जाओ, यहाँ पर देखो x का मान प्लस में मिलेगा, यहाँ पर देखो x का मान प्लस में ही मिलेगा। x का मान केवल x के मान की बात करें, y का मान तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ऊपर प्लस मिलेगा।
यहाँ पर x के मान के लिए ही पूछा गया भाई। देखो यहाँ पर देखो तब भी x का मान प्लस में मिलेगा, चाहे यहाँ पर देखो तब भी x का मान देखो प्लस का 5 आएगा, यहाँ पर देखो प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर देखो प्लस का 2 आएगा ना। तो x का मान इस साइड में आपको प्लस ही मिलेगा, यानी 0 से अधिक ही मिलेगा। ये चित्र हो गया। इसने कहा x और y, x का मान 0 से छोटा हो, ग्राफ बना लो इधर। 0, 0, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। y के मान को रिप्रेजेंट करो या ना करो, आप करना था तो कर भी सकते हो। अब देखो x का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा सब इधर ही मिलेगा, चाहे यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर बिंदु है तो -4 मिलेगा, यहाँ पर बिंदु है तो -3। देखो x का मान 0 से कम मिल रहा है तो इसको डार्क कर दो बस। मतलब इस एरिया में कहीं पर भी आप देखोगे तो x का मान आपको 0 से छोटा ही मिलेगा। ठीक है, ये दोनों फिगर बना लीजिए आप फटाफट से। अब देखिए अगले क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको नोट करता हूँ फटाफट से। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वास्तविक संख्याओं में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, x रिलेशन y कैसा है, इस वाले समीकरण में 2x और 3y यानी x और y के मान रखे जाए तो आपको 4 प्राप्त होगा। तो बोला जा रहा है निम्न में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। मतलब जी देखो x रिलेशन y, तो ये वाला x का मान हो गया, ये वाला y का मान हो गया, इसमें ये वाला x का मान y का, मतलब पहला वाला मान x का है, बाद वाला मान y का है। तो देखो ये जो समीकरण दे रखा 2x प्लस 3y = 4, करना क्या है बेटा इसमें, x के स्थान पर 0 तो 2 × 0 और यहाँ पर y के स्थान पर 1 अर्थात 3 × 1 बराबर 4। देखो यहाँ पर तो पूरा पर 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या 3 is not equal 4, 3 is not equal, ये बराबर आ जाए तब तो सत्य है, अदरवाइज क्या है असत्य है। ये वाला क्या हो गया बेटा असत्य है। मतलब x और y के मान रखे हमने, x के जगह पर 0 रखा, y के जगह पर 1 रखा, कैलकुलेशन करके देखा तो भैया ये देखो इस पूरे पद का तो मान 0 हो ही जाएगा, इसका मान 3 और 4 बराबर नहीं है तो ये आपका असत्य हो गया। अब देखो इसमें आ जाओ, ये हम इक्वेशन को लिखेंगे नहीं, इज नॉट इक्वल 2 × x का मान देखो 1 रखे हैं प्लस y का मान y 3 है ना, 3 × y का मान 2y3। चलो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है थोड़ा, 2x प्लस 3y बराबर 4। देखो 2x का मान 1, 3 × y का मान क्या रख दिया 3/2 बराबर में 4 आना चाहिए। देखो 3 से 3 कट गया तो 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 + 2 अर्थात बराबर में 4 आना चाहिए। देखो आ गया 4 बराबर 4 आ जाएगा बिल्कुल भाई, 2 2 या 4 सीधे डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर 4 = 4, ये वाला हो जाएगा आपका सत्य हो गया। ठीक है, फिर आ जाए इधर अगले में, देखो यहाँ पर 2x 3y = 4 दे रखा है, x का मान देखो 2 × 2/3 प्लस 3 × y का मान 1 वैल्यू कर दिया = 4 आना चाहिए। देखो कितना 2 दूनी 4, यानी हम कह सकते हैं 4/3 प्लस 3 आ गया, 3 × 9 कैलकुलेशन बराबर में 4 आना चाहिए। अब देखो 3 × 9 9 4 13 13/3 मतलब यह बराबर नहीं होगा, क्या बराबर होगा नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कैलकुलेशन करने पर देखो 3 × 9 देख लेते एक बार, हाँ x का मान 2/3 ठीक को दिखा रहे। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल आपको प्राप्त हो जाएगा 3 × 9 9 4 13/3, 3 × 9 9 4 13 और जो कि आपका इनऑर्टिकल 4 है, 4 के बराबर नहीं है, तो ये वाला भी हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, इसको लिख देना असत्य सत्य अपने आप लिख लो। आ जाओ इधर x का मान इसको मानो, y का मान इसको मानो। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 4 है, 2 × x का मान 0 वैल्यू पुट कर दिया, y का मान कितना 3 × y का मान 4/3, 3 से 3 कट गया = 4,
यहाँ पर ये पूरा पद तो 0 हो ही है, यहाँ पर 4 बचा, अर्थात कह सकते हो 4 यूकेल 4 मिल गया, ये वाला आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, आगे आ जाओ इस वाले में, ये x मान लो, ये वाला y मान लो। तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y यूकेल 4 लाना था, सॉरी है, तो देखिए 2 इंटू 4y 3x का मान और प्लस 3 इंटू 0 डायरेक्टली वैल्यू कर दिया भाई, 3y का मान 0 बराबर में 4 आएगा क्या, देखो तो चक्कू 8 8 में 3, 8 में 3 आपका बराबर नहीं है, यानी 8/3 इज नॉट इक्वल 4, तो ये वाला भी हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, फिर देखो लास्ट वाला आ जाओ, इसको देख लो करके। लास्ट वाले में क्या बोला जा रहा है, इसको x मानो, इसको y मानो। तो देखा 2 इंटू एक्स प्लस 3y यूकेल 4, तो देखिए 2 इंटू एक्स का मान 1/2 वैल्यू करो, x का मान 1/2 प्लस 3 इंटू वाई का मान 1, 2 से 2 कटेगा, बराबर 4 आना चाहिए, 2 से 2 कटा, तो देखिए यहाँ पर 1 बचा, प्लस का 3 बन जाए 3, अर्थात बराबर 4, हम कह सकते हैं 4 बराबर 4 डायरेक्ट लिख देंगे, 4 बराबर 4, तो ये वाला हो जाएगा सत्य। यही पूछा गया था, इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि x एलिमेंट 2 4 6 9, y एलिमेंट 4 6 18 27 54, तो x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x का मान छोटा हो y से। तो x एलिमेंट, इनको सबको पहले लीजिए, 2 4 6 9, y एलिमेंट लिख लो 4 6 18 27 54। तो इसने कहा है कि ये भी होना चाहिए, x y से बड़ा होना चाहिए, क्रमित युग्म भी लिखना है आपको इस प्रकार। तो हम लिख रहे हैं x y का क्रमित युग्म, x y का क्रमित युग्म, क्रमित युग्म क्या होगा x y का क्रमित युग्म, मझले ब्रैकेट में, हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए x का मान छोटा लेना है y के मान से, और क्या हो, x जो है y का गुणनखंड भी हो। तो देखो x का मान में 2 लिया, अब 2 किसका गुणनखंड है, 4 का भी गुणनखंड है। 2 देखो y के मान से छोटा 6 का भी गुणनखंड है। 2 देखो 18 के भी पहाड़े में भी आता है, 18 2 के बाद 18 भी आता है, सब जो है 54 का भी गुणनखंड हो जाएगा आपका ना, 54 का भी गुणनखंड हो जाएगा। 2 कहाँ गया, मिस्टेक करती है, हाँ 2 54 का भी गुणनखंड हो गया। ठीक है, इतनी बात समझे, और आगे समझिए इसको। 2 देखो सबके लिए, अब जो आया 4, देखो ये कामा इनके बीच भी लगता है अपना, ठीक है, इनके बीच भी 4, x का मान छोटा है तो इस 4 को तो हम नहीं ले सकते हैं। 4 के पहाड़े में 6 आता नहीं आता है, 18 आता नहीं आता है, 27 आता नहीं आता है, 54 आता है नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। 6 आ जाओ, 6 के पहाड़े में देखो कौन आता है, 6 का मान छोटा, तो इन दोनों को तो लिख नहीं सकते। 18 6 3 18 आ जाएगा। 6 के मान में 27 नहीं आता है, 54 आता है, 6 का मान 54। ठीक है, 9 के मान में देखो, 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, 9 के पहाड़े में 54 भी आता है। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट को लो। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन भी आपका अच्छी तरह से सॉल्व हुआ। थोड़ा हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ब्लर रह रहा है, इतना तो आप समझ सकते हो, तो क्लैरिटी दिखाई पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको मैं लिखता हूँ बोर्ड पे पहले। तो ये दे रखा है 8वां क्वेश्चन, ए कि जो है मान दे रखे हैं समुच्चय 2 1 2 3 4 5 6, तो इसको लेकर के इन सबको आपको बताना है। तो बोला जा रहा है पहले में एक्स वाई, मतलब करना क्या है, एक्स वाई के भी संबंध लिखना, जिसमें एक्स का भी मान ए ही मानना है, वाई का भी मान ए ही मानना है। मतलब इसको एक्स भी मान लीजिए और इसी को वाई भी मान लीजिए,
समझे। इसी को हम x भी मानेंगे और इसी को y भी मानेंगे। अब बोला जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया, 2, 3, 4, 5, 6, इसी को हम y भी मान लेंगे। मझले ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, मिस्टेक हुई हमसे। 2, 3, 4, 5, 6। अब इसने क्या कहा है, एक्स वाई का क्रमिक युग्म लिखिए, कैसा होना जिसमें एलिमेंट दोनों एक के, मतलब सेम ही लेने, ए वाले ही एलिमेंट ले लिए, देखो एक एलिमेंट लिए, सच डेट एक्स का मान वाई के बराबर हो। एक्स का मान क्या बेटा, वाई के बराबर, तो देखो इसका हम एलिमेंट लिखेंगे, एक्स का मान वाई के, देखो 2 इसमें भी 2 इसमें, 2, 2 हो गया। एक्स का मान वाई के बराबर है, दोनों एलिमेंट सेम लिए जा रहे हैं। और 3, 3 लिख दीजिए, 4, 4 लिख दीजिए, देखो एक्स और वाई सभी के मान बराबर मिल रहे हैं। 5, 5 लिख दीजिए, 6, 6, देखो एक्स और वाई के मान बराबर भी मिल रहे हैं और दोनों में ए के मान भी हमने लिए हैं। फिर इसमें बोला है एक्स वाई के बीच संबंध लिखना है, कैसा, जब एक्स का मान वाई से बड़ा हो, एक्स का मान क्या हो, वाई से बड़ा हो, और एक्स को यदि वाई से डिवाइड किया जाए, एक्स को यदि वाई से भाग दिया जाए तो भाग पूर्ण अंक ना प्राप्त हो, यन ना प्राप्त हो। तो देखिए x का मान y से बड़ा हो तो x का मान 2 ले लेंगे हम, 2, परंतु 2/2 करोगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, समझो आपको x का मान y के मान से बड़ा हो, तो हमने x का मान 2 लिया, x का मान 2 लिया, तो 2 को 2 का मान 2 लिखोगे, लिख दिया तुमने भाई। विभाजित होने पर n ना मिले तो यहाँ पर तो n मिल जाएगा भाई, 2/2 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमने कहा और फिर x का मान बड़ा होना चाहिए y की, तो भैया x जो है y के मान से बड़ा नहीं है भाई। देखो ये 2 के साथ हमने 3 ले लिया, बात को ध्यान से समझो भाई, x के साथ यहाँ पर x का मान 2 लिया और y का मान 3 ले लिया, तब तो भाई 2/3 कर पूरा कट तो नहीं रहा है, परंतु ये वाली शर्त कह रही है x का मान बड़ा होना चाहिए, तो हमको इसका 2 हम नहीं ले सकते हैं। तो अब देखो आ जाओ 3 पर, 3 बड़ा भी है कितने से, 2 से, तो 3, 2 ले लिया, बात समझ में आई। अब देखो 3, 2 ले लिया, इसका 3, 3, 3 भाई, 3, 3 भी नहीं ले सकते हैं और 3, 4 लेने की कोई संभावना ही नहीं है, तो ये वाला पहला हो गया। अब 4 पे आ जाओ, 4 का मान बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है 4 बड़ा है, 2 से तो बड़ा है, परंतु 4 को भाई देखो x का मान 4/2 करोगे तो 2 आ जाएगा, पूरा अंक आना भी नहीं चाहिए, तो 4 लिख लिया और यहाँ पर 3 लिख लिया, ठीक है। 4 को जब हम 3 से भाग देंगे तो पूर्ण अंक भी प्राप्त नहीं होगा, और 4 जो है 3 से बड़ा भी है, और आगे ले सकते। 5 पे आ जाओ, 5 को 2 से भाग दोगे नहीं जाएगा, पूर्ण अंक नहीं प्राप्त होगा। 5 को 3 से भाग दोगे नहीं प्राप्त होगा। 5 को 4 से नहीं प्राप्त होगा, वेरी गुड। अब आगे हम नहीं जा सकते, बराबर हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ 6 पर आ जाओ, 6 को 2 से नहीं दे सकते, 6 को 3 से नहीं, 6 को 4 से दे सकते हैं, 6 को 5 से भी दे सकते हैं, 6 को 6 से नहीं दे सकते, बस यही आपका आंसर हो गया। ध्यान से समझो इस बात को, इसमें क्या कहता है एक्स वाई का क्रमिक युग्म लिखना है, जिसमें x का मान बड़ा है, x का मान बड़ा है y के मान से, और क्या बोला जा रहा है, यदि x/y किया जाए यानी 3/2 किया जाए तो आपको पूरा अंक ना प्राप्त हो, यानी पूर्णांक ना प्राप्त हो। तो देखिए इन सभी को वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा। अब इसने क्या कहा है, x का मान y, अगले स्टेप में x एलिमेंट क्रमिक युग्म लिखना है, a × मतलब दोनों में एक ही जो यहाँ पर दिया गया वही एलिमेंट लिखने हैं। x y का गुणनखंड है और x इज नॉट इक्वल y, x इज नॉट इक्वल y, तो देखिए x y का गुणनखंड है, x जो है y का गुणनखंड बराबर तो लिख ही नहीं सकते, 2 का गुणनखंड 4, 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बोलो 2 का गुणनखंड 4, देखो x जो है y का गुणनखंड मिल गया। 3 का, अब देखो बराबर नहीं होना चाहिए, 3 अब जो है 2 का 6 भी तो मिल जाएगा, 2 का 6, 2 का 6 मिल गया। फिर देखो और कुछ नहीं, 3 का 3 ले नहीं सकते हैं, 3 का 6 मिल जाएगा, और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बस ये आपका आंसर होगा। मतलब इस बात को समझो ध्यान से क्लियरली भाई, क्रमिक युग्म लिखना था, दोनों में एक ही मान लेने थे जो दे रखे थे,
यक्स जो है y का गुणनखंड है, यक्स देखो 2 है वो 4 का गुणनखंड है और बराबर भी नहीं है। तो देखो हमने 2 को लिया, 2 का गुणनखंड 2 है परंतु बराबर लेना नहीं है। 3 गुणनखंड नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। 4 है तो लिख दिया, 5 नहीं है नहीं लिखा, 6 है लिख दिया। 3 पे आ जाओ, जो है 3 का 2 गुणनखंड होता नहीं, 3 का 3 है तो परंतु बराबर लिख नहीं सकते हैं। 3 का 4, 3 का 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है तो 6 लिख दिया। 4 का 5 और कोई आगे मिलेंगे, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज आपका पूर्ण सेशन ये वाला प्रश्नावली 1A पूर्ण रूप से आपकी हुई फिनिश। कल के सेशन में फिर हम आपके साथ प्रश्नावली 1B के साथ प्रेजेंट होंगे। तो एक लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल SJD ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।